ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करना है हमें क्लास 10th के नए एनसीईआरटी बुक में हमारा चैप्टर नंबर है 12 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसकी एक्सरसाइज है 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 12.2 के अलावा इस चैप्टर के जो भी अदर पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें इंट्रो और सभी एक्सरसाइज को सोल्व कराया गया है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। उनको भी देख लेना और चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो में शुरुआत कर देते हैं एक्सरसाइज 12.2 की नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। तो इसमें दिया गया है अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन एंड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। जो भी यहाँ पर हमारा सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है पाई की टर्म्स में। पाई की टर्म्स का मतलब होता है पाई की वैल्यू आपने कुछ भी नहीं रखनी है, पाई की जगह पर जस्ट पाई ही रखना है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में कहता है कि एक कोन है भाई, उसको एक हेमिस्फीयर पे लगाया गया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। सिंपल सीधी बात की गई है। फिगर बनाने पर जाएं तो हमारे पास क्या है भाई, एक यहाँ पर हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर इस तरह से हम एक कोन बना लेते हैं। ये हमारा कोन बन गया है, इस तरह की हमारी शेप है। जो भी यहाँ पर हमारा ये कोन है इसकी हाइट h इक्वल्स टू में कितनी दी गई है, जितना रेडियस है, रेडियस 1 है तो हाइट भी हमारी यहाँ पर 1 हो जाएगी। और रेडियस यहाँ पर कितना है भाई, r की वैल्यू r इक्वल्स टू में भी 1 है, दोनों का रेडियस सेम है। अब यहां पर बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कुछ चीजें सिंपल सिंपल जो होती हैं वो यहां पर मैंने आपके लिए लिख दी कि रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं, दोनों सेम हैं, 1 हमें दिए गए हैं। इसके बाद हाइट ऑफ कोन, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू भी हमें 1 गिवन है। बात करेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, इस शेप की वॉल्यूम क्या होगी, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ शेप है। सिंपल सीधी बात यहां पर लिखेंगे। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन यहां पर हम लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने लिखा। अब भाई फॉर्मूला लिखने की बारी आती है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर h। सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगा दो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अपॉन में 3 यहां पर आ जाता है हमारे पास पाई r की क्यूब। जो जो चीजें कॉमन आती हैं सबसे पहले उनको कॉमन निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, चलो हम एक काम करते हैं, पाई की टर्म्स में हमें करना है ना, तो सिर्फ पाई को कॉमन ले लेते हैं, बाकी चीजों को सोल्व कर लेंगे। तो पाई को कॉमन यहां पर हमने ले लिया। इसके बाद हमारी वैल्यूज क्या बचेंगी भाई, 1 अपॉन में 3 बचेगा। पाई हम कॉमन ले चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहां पर r स्क्वायर h है, तो भाई मैं r की वैल्यू पुट करता हुआ चलूंगा। बड़ा वाला इस तरह से ब्रैकेट लगा लेता हूं। r की वैल्यू मुझे पुट करनी है 1, r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसके बाद h की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, फिर प्लस का साइन लगा करके 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद r की क्यूब आती है, r की वैल्यू यहां पर आएगी 1 और इसकी कर देंगे क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई, पाई हमारा आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो देखो 1 अपॉन में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। चलो ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में 3 एज इट इज लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, उसके बाद ये वाला 1 भी है तो देखो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा। नेक्स्ट जो 1 हमारा है उसको भी लिख लेंगे। प्लस में यहां पर 2 अपॉन में 3 है वो एज इट इज आ जाएगा। 1 की क्यूब कर दे, 1 पे कितनी भी पावर लगा दे हमेशा 1 ही रहेगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, देखो पाई हमारा यहां पर एज इट इज चलता रहेगा। पाई के बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को देखना है भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, प्लस का साइन लगा करके यहां पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 1 करने पर 2 और अपॉन में आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा पाई। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व कैसे किया जाएगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा। दोनों में 3 दिया गया है डिनोमिनेटर में, तो यहां पर एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। दोनों जगह पर सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम रहेंगी, यानी कि 1 प्लस में आ जाएगा
टू ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसको सोल्व कर लो, देखो पाई हमारा आ गया। ऊपर हमारी वैल्यूज क्या है, 1 प्लस में 2 करने पर ऊपर हमारे पास 3 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 3 आएगा। 3 से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम्स पर कैंसिल होगा हमारा, 1 टाइम्स पर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू आएगी 1। पाई को अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आ जाएगा। जो भी यहां पर हमें याद दिया गया है ये किस में है भाई, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा हमारी इस वाली शेप का। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पाई के टर्म्स में वॉल्यूम फाइंड कर लिया है इस शेप का, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बड़ी सी है, ध्यान से समझना। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। भाई रेचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें सिलेंडर और 2 कोन लगे हुए हैं। तो देखो एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पर 2 कोन लगे हुए हैं। कुछ इस तरह की शेप होती है। जो भी ये शेप है, इसके डायमेंशंस की बात करें तो डायामीटर जो है ना वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। डायामीटर क्या होता है भाई, ये डायामीटर होता है, इसकी वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद लेंथ जो है टोटल हमारे मॉडल की वो 12 है। तो भाई टोटल लंबाई जो है ना इसकी यहां से लेके यहां तक ये है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हाइट है हर एक कोन की वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखो कोन कहां पर है हमारे, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। दोनों कोन की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक ये 2 सेंटीमीटर का है और दूसरे वाला कोन भी हमारा इसी तरह से 2 सेंटीमीटर का है। अब यहां पर वॉल्यूम फाइंड करनी है हमें कि इस वाले मॉडल में कितनी हवा आ सकती है। उसके लिए कुछ चीजें यहां पर 3-4 लाइनें पहले से आपके लिए लिख देता हूं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं आपके लिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। भाई हमें डायामीटर तो पता है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस होता है डायामीटर अपॉन में 2। डायामीटर की वैल्यू कितनी है 3, तो अपॉन में 2 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा रेडियस। हाइट ऑफ कोन जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे उसकी कितनी दी गई है हमें 2 गिवन है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। भाई जो हमारा कोन है उसकी तो दी गई है, लेकिन सिलेंडर की क्या होगी खुद से निकालनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास 12 है, 2 इस तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 इस तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि टोटल हमें 4 है, मतलब 2 और 2 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें यहां पर कितनी मिल जाएगी, सिलेंडर की हाइट जो है वो हो जाएगी 8 है। सिंपल है ना बिल्कुल। तो यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H से जिसको हमने डिनोट किया है ये हो जाएगा हमारे पास 8 है। अब इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर यहां पर है इसका वॉल्यूम, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों कोन का वॉल्यूम इसमें हमें ऐड करना होगा। फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और H कौन सा लिखा जाएगा, कैपिटल H लिखा जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद प्लस में हमारे पास कितने टोटल कौन से हैं भाई, 2 कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो होता है हमारा 1/3 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर H। सिंपल सीधे फॉर्मूले लिखने के बाद अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू को पाई की वैल्यू ही, मतलब पाई ही रहने देते हैं, बाद में रखेंगे पाई की वैल्यू। पाई हमारा आ जाएगा एज इट इज। आर की वैल्यू क्या होगी भाई, आर हमारा कितना है 3/2 है, तो आर की जगह पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3/2। आर का स्क्वायर है तो 2 बार इसे लिख देंगे, 3/2 इंटू में 3/2। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे H की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहां पर है 8। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर अगर मैं 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2/3। पाई को पाई ही रहने देते हैं। फिर से यहां पर r का स्क्वायर है, जैसे यहां पर हमने r का स्क्वायर किया है उसी तरह से यहां पर भी हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई में कर देंगे 3/2। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमें छोटे वाले h की वैल्यू रखनी है जो कि आ जाती है यहां पर 2। सिंपल सी चीजें हो गई हैं हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, ज्यादातर चीजें यहां पर कट जाएंगी। आप देखो
नीचे 2 है ऊपर 2 है तो भाई 2 से 2 को कैंसिल कर दो। इसी तरह से नीचे 2 है ऊपर वाली 2 है तो भाई इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर दो। यहां पर 3 है ऊपर भी 3 है तो भाई 3 से 3 को कैंसिल कर दो। ज्यादातर चीजें हमारी कैंसिल हो रही हैं। इसी तरह से देखो नीचे 2 यहां पर भी 2 और ऊपर 8 है तो भाई इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 जा होता है 8, उसके बाद फिर से मैं 2 से 4 को भी कैंसिल कर सकता हूं। 2 2 जा होता है यहां पर 4। सभी चीजें कैंसिल करने के बाद भाई हमारा पाई तो एज इट इज आ जाएगा। पाई के अलावा क्या है हमारे पास, देखो यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास पाई है और ये वाला 3 बचता है। पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हमारे पास हो जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो 18 पाई प्लस में 3 पाई ये हो जाएगा हमारा यहां पर 21 पाई। और इसको सोल्व करना पड़ेगा अब हमें। 21 पाई की वैल्यू अब रख सकते हो आप 22 अपॉन में 7। आप देखो यहां पर नीचे 7 ऊपर 21 कैंसिल कर सकते हैं ना। 7 3 होता है 21। कैंसिल करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी 3 यहां पर आ जाता है। 3 को 22 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 66। और यूनिट क्या हो जाएगी, जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं तो 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा हमारे इस वाले मॉडल का। आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है गुलाब जामुन। ओए होए पानी मुंह में आ जाएगा, ये ऐसी बात की गई है। गुलाब जामुन में कहा गया है कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन से ईच शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। भाई गुलाब जामुन की बात की गई है। गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है उसके वॉल्यूम का 30% है। हमें बताना है 45 गुलाब जामुन जो कैसे बनी है, सिलिंड्रिकल शेप, और ऐसी सिलिंड्रिकल शेप जिसके दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। लेंथ यहां पर दी गई है 5 सेंटीमीटर पूरी गुलाब जामुन की, और डायामीटर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो भाई कुछ इस तरह की हमारी है। असल में होती है क्या इस तरह की गुलाब जामुन, आई डोंट नो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो यहां पर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर्स भी लगे हुए हैं। इस तरह की शेप की गुलाब जामुन हमें बताई जा रही है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। गुलाब जामुन की लंबाई हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा डायामीटर है वो 2.8 है। डायामीटर क्या होता है भाई, यहां से लेके यहां तक जो हमारी ये वैल्यू है ये 2.8 है। अब अगर हम बात करें, कुछ चीजें यहां पर लिख लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं साथ साथ में। तो यहां पर हमने लिखा है रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। रेडियस क्या होता है, डायामीटर अपॉन में 2 होता है। अब बताओ मुझे डायामीटर कितना दिया गया है, 2.8 का हो गया। आप तो यहां पर 2.8 लिखा अपॉन में 2 किया। अगर हम इसको भाई काट देंगे तो कितने पर कटेगा, 1.4 पर कटेगा। रेडियस कितना आ गया है भाई, 1.4 आ गया है। अब बात को ध्यान से समझो, जो भी हमारे ये हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इनका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1.4 हुआ। इसी तरह से दूसरे वाले का भी 1.4 होगा। ये 1.4 मैंने क्यों लिखा है, ताकि हमें जो सिलेंडर की हाइट है वो पता चल जाए। गुलाब जामुन जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबाई की है। इधर से घटा दो हमारे पास 1.4 और इधर से भी घटा दो 1.4, तो बीच में कितना बचेगा भाई, बीच में बच जाएगा यहां पर 2.2। ये हाइट हो जाएगी हमारी सिलेंडर की। ठीक है, देखो 5 में से 1.4 को भी माइनस करना है और इस वाले 1.4 को भी माइनस करना है। एक तरफ आप करके देख सकते हो, आपको 2.2 मिल जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, खुद भी ये आप कर सकते हो। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो वो निकल कर आएगी हमारी कितनी भाई, 2.2 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, पहले एक गुलाब जामुन का फाइंड करेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन को भी देख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जो भी हमारा यहां पर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम और दोनों तरफ जो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं उनका वॉल्यूम ऐड करने पर हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला हमें लिखना होगा सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा यहां पर पाई r स्क्वायर h, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद प्लस का साइन
लगा करके वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर हमारे पास हैं तो सबसे पहले यहां पर 2 लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पीछे वाले पेज पर भी हमने लिखा था, 2/3 इंटू में होता है हमारे पास पाई आर की क्यूब। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या चीजें कॉमन आती हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, तो हमने पाई को कॉमन ले लिया। इसके अलावा यहां पर आर का स्क्वायर है और यहां पर भी हमारे पास आर है 3 बार, तो मैं आर का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अब बचेगा क्या, वो चीजें देखो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पर हमारे पास एच बच जाएगा, लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा लो। यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, अपॉन में आ जाएगा 3। पाई मैं कॉमन ले चुका हूं, आर की क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक आर यहां पर बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके अब वैल्यू पुट हमें करनी होगी। पाई की वैल्यू रख दो यहां पर 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 1.4 रखनी पड़ेगी, आर का स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई में यहां पर कर सकते हैं 1.4। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, एच की वैल्यू हमें रखनी है भाई, ये आ जाएगी 2.2, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2.2 प्लस में हमारे पास 4/3, और जो भी यहां पर हमारा है 1.4, ये क्या है भाई आर है, तो आर की जगह पर हम रखेंगे यहां पर 1.4, ब्रैकेट क्लोज करके सोल्व करने चलेंगे। इसको सोल्व करने में सबसे पहले जो चीजें हमारी कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर लेना है। देखो नीचे 7 है, ऊपर 1.4 है, तो 7 से मैं 1.4 को कैंसिल करूंगा, वैल्यू आएगी मेरे पास 0.2। अब आप एक साइड में क्या कर सकते हो, आसान काम आपको बताता हूं, 22 उसमें मल्टीप्लाई करो 0.2, उसमें मल्टीप्लाई करो 1.4, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वो आपने यहां पर लिख देना है। आपको वैल्यू मिल जाएगी 616, और पॉइंट कहां पर लगा होगा 6 के बाद 6.16 आपको वैल्यू यहां पर मिल जाएगी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद अगर आप 4/3 करते हो, देखो एक तरफ लिख लो यहां पर 4, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कर लो 3, कैंसल करके मुझे बताओ क्या आपको वैल्यू 1.3 समथिंग मिलती है, बिल्कुल वही मिलेगी। तो यहां पर मैं 3 से 4 को कैंसिल करूंगा तो 1.3333 ऐसे मिलेगा, तो सिर्फ मैं 1.3 लिख लेता हूं। इसके बाद जो भी ब्रैकेट है वो एज इट इज लगा देंगे, यहां पर 2.2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो, 1.3 को 1.4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो भाई ये वैल्यू मेरी जो है वो आ जाएगी 1.82। इस तरह से हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। आगे यहां पर लाइन लगा देता हूं, आगे की कैलकुलेशन को यहां पर करेंगे। मेरे पास क्या है भाई, जो भी वैल्यू है यहां पर 6.16 वो आ जाएगी। जो भी यहां पर मेरी वैल्यू है इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.02 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो 4.02 हो जाएगा इनको मेरा ऐड करने पर। 2.2 को 1.82 से ऐड करेंगे तो 4.02 आ जाएगा। अब फिर से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन तो आप खुद से करो, मैं आपको बता देता हूं, लगभग आपका 24.76 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक गुलाब जामुन का है। जो रफ वर्क किया है उसको हटा करके आगे भी हमें अभी करना है। हमें यहां पर क्या दिया गया है भाई, एक का वॉल्यूम तो आ गया है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक का पता है तो 45 का कैसे फाइंड करेंगे भाई, 45 इंटू में कर देंगे हम, एक का जो होता है हमारा 24.76। इसके अलावा हमारे पास क्या है भाई, 30% शुगर सिरप है। हमें फाइंड यही करना है ना कि कितना सिरप इन 45 गुलाब जामुन में है, तो 30% को एक तरफ लिखकर बता देता हूं। जो भी 30% होता है ना उसको इस तरह से लिखा जाता है 30/100। तो इसी में हम ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 30 में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 100। अब अगर कैंसिल करने पर जाएंगे तो ऊपर वाली एक जीरो से नीचे वाली एक जीरो को यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद 5 के टेबल में 45 और 10 दोनों चीजें हमारे पास आती हैं, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा होता है 10। आगे की जो कैलकुलेशन है उसको भी कर लेते हैं भाई। आगे की कैलकुलेशन में हमें 9 को 24.76 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो
जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 668.52। ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर को भी आपने देखना है। अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 यहां पर बचा हुआ है, अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो आधी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है उसका आधा आपने कर देना है। 2 से इसको कैंसिल करने पर हमें मिल जाएगा 334.26। ये हो जाएगा टोटल सिरप। टोटल जो हमारा शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में, ये हमारा वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट भी इसके सामने लिख देनी है। वो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ जाती है। इसमें है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। प्रिंसिपल मैडम की जो टेबल होती है, इस पे आपने इस तरह का स्टैंड देखा होगा जिसमें पेन होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो आप गए होगे, पनिशमेंट मिली होगी या फिर ऐसे ही गए होगे। तो इस तरह के जो स्टैंड होते हैं पेन वाले, ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें इस तरह की कोनिकल शेप बनाई गई है। कितनी भाई? 4 शेप बनाई गई हैं जिसमें पेन को होल्ड करके रखा जाता है। अब जो भी वुड है हमारे पास, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो कुछ चीजें यहां पर हमें पहले से लिख लेनी चाहिए। जो चीजें यहां पर मैं लिखूंगा उनके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सबसे पहले बात की गई है क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तीनों चीजें क्या दी गई हैं? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ मान लेंगे हमारे पास 15 है, ब्रेथ हमारे पास 10 है, हाइट जो है उसको स्मॉल h से डिनोट किया जाएगा, जो हो जाएगी हमारी यहां पर 3.5 है। इसके बाद नेक्स्ट रेडियस, यहां पर हमारे पास ये क्या है? कोनिकल शेप है, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन को स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा। कितना दिया गया है भाई रेडियस? देखो यहां पर हमारे पास है रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 यहां पर कर देते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ कोन, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे, हाइट कितनी दी गई है? 1.4, तो यहां पर भाई 1.4 लिख लेते हैं। हमें यहां पर वुडन जो पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपल है ना, क्यूबॉइड में से जो भी ये कोन बने हुए हैं इनको हटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड हमें मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 कोन्स का हमें वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, इसके बाद माइनस का साइन लगा करके टोटल हमारे पास भाई कितने कोन हैं? 4। तो यहां पर सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 यहां पर हो जाता है पाई r स्क्वायर h। इस तरह से फॉर्मूला हमने लिख दिया यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब इसमें वैल्यू पुट करके जस्ट सोल्व ही करना है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लेंथ कितनी दी गई है? देखो लेंथ 15, ब्रेथ 10 और हाइट दी गई है 3.5, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 10, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 3.5, माइनस का साइन लगा करके जो भी हमारा यहां पर जो 4 है ना, इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 4 नीचे आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर का स्क्वायर दिया गया है, आर की वैल्यू कितनी है? देखो 0.5 है, आर का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 और इसके बाद जो हमारा h है उसकी वैल्यू आ जाती है 1.4। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1.4 है। जस्ट हमें अब कैलकुलेशन करनी होगी बहुत सारी। कैलकुलेशन से पहले जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको देख लेते हैं। देखो 7 है, 1.4 है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? 7 से 1.4 को कैंसिल कर सकता हूं 0.2 टाइम्स पर। आसान सी चीज एक हो गई ना हमारी। अब 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 35। 35 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 525। माइनस का साइन लगा लो, जो भी नीचे की तरफ 3 आता है ऊपर की तरफ 4 आता है। पीछे वाले पेज पर हमने क्या किया था भाई? कैंसिल किया था और वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 1.3333 वैल्यू हमें मिली थी। 1.3 हम उसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं।
हैं। अब हमारे पास भाई 1.3 को 22 से, उसके बाद 0.5 से, फिर 0.5 से, फिर 0.2 से सभी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 1.46 है। ठीक है, आप इन सभी को मल्टीप्लाई करने में लग जाओ और वैल्यू ये आनी चाहिए आपकी। अब इनको कैंसल, मतलब अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 525 में से 1.46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड, जो भी लकड़ी इसमें लगी हुई है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the वेसल। भाई बहुत सिंपल चीज क्या कही गई है कि एक बर्तन है हमारे पास, किस तरह की शेप का, कोन की शेप का, उसके जो भी डायमेंशंस है, हाइट और रेडियस हमें दिया गया है, इसमें पानी भरा गया है और इसमें इस तरह की लीड शॉट्स डाली जाती हैं जो कैसी हैं भाई, स्फीयर की शेप की हैं और इसका रेडियस हमें 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। जितनी भी लीड शॉट्स इसमें डाली जाती हैं 1/4 वाटर जो है ना इससे बाहर निकल जाता है। हमें बताना है ये कितनी लीड शॉट्स इसमें डाली गई हैं कौन वाले वेसल में। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई, यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट द नंबर ऑफ शॉट्स बी, जो भी स्फीयर टाइप के शॉट्स हैं कितने डाले गए हैं, लेट कर लिया हमने इसको n मान लेते हैं। n शॉट्स इसमें डाले गए हैं, इसी n की वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 8 सेंटीमीटर हाइट है, तो भाई ये हाइट हो गई यहां पर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो गया यहां पर 5 सेंटीमीटर। जो भी यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को यहां पर हमने यूज किया है। और जो स्फीयर है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो ये स्फीयर है इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम नंबर ऑफ जो यहां पर शॉट्स डाले गए हैं उसके बारे में लिखेंगे। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शॉट्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। जो भी नंबर ऑफ हमारे मतलब क्या है यहां पर लीड शॉट्स हैं वो कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करने पर सभी का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये एक का है, जितने भी हमारे n शॉट्स हैं सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। वो इक्वल होगा किसके, 1/4 है। 1/4 किसका, पानी कितना निकला है भाई, 1/4 निकला है, तो 1/4 हमें सबसे पहले यहां पर रखना पड़ेगा। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना होता है, यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सिंपल बात यहां पर मैंने लिख दी है। अब फॉर्मूला लिखने पर आएंगे तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स हमारी कैसी हैं भाई, ये स्फीयर की शेप की हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, 4/3 यहां पर होता है पाई, और r की क्यूब यहां पर लिखा जाता है, इक्वल्स का साइन लगा करके 1/4 यहां पर कर लेंगे। जो भी हमारा ये छोटा रेडियस है, 2 रेडियस है हमारे पास, स्फीयर का जो है उसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे और जो भी हमारे पास कोन का है उसको कैपिटल R से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब 1/4 लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास से, ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, h बड़े वाला r और h यहां पर आ जाएगा। दोनों तरफ देखो, इस तरफ भी पाई है इस तरफ भी पाई है, तो भाई पाई से पाई को सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखो डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो भाई डिनोमिनेटर वाले 3 से डिनोमिनेटर वाला 3 कैंसिल हो गया, हमारा n आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है भाई, r की क्यूब है और r कितना है 0.5 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.5 रखेंगे और इसकी यहां पर क्यूब कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। जो हमारा यहां पर वैल्यू है भाई 1/4 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही रहेगा। बड़ा वाला जो r है और h है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 और
8 पुट कर देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 8। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शॉट्स यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। अगर मैं 0.5 की क्यूब कर लेता हूं तो ये जो वैल्यू है ना ये निकल कर आ जाएगी मेरे पास 0.125 आ जाएगी। इक्वल्स टू में मेरे पास 1/4 जो है, इस तरफ हम वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। देखो नीचे 4 ऊपर 8 है तो 4 2 यहां पर हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करें भाई, इस वाले 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इनटू में हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर n इंटू में क्या हो जाएगा, 4 को अगर मैं 0.125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 इक्वल्स टू में मेरे पास 2 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 50। आगे की कैलकुलेशन के लिए यहां पर आ जाते हैं। देखो n तो मेरा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 50 भी एज इट इज रहेगा। n के साथ में 0.5 कैसे है भाई, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो चला जाएगा यहां पर 0.5 डिवाइड में। एक सिंपल बात है समझो, नीचे की तरफ पॉइंट दिया गया है, या तो इस पॉइंट को हटा दो या फिर 0.5 से 50 को कैंसिल जब करोगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। यानी कि जो भी हमारी लीड शॉट्स की बात की गई है वो कितनी हो जाती हैं भाई, टोटल 100 लीड शॉट्स इसमें डाली गई हैं, तब जाके इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आया है भाई, इसमें है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है। आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। भाई दो सिलेंडर हैं, एक बड़ा सिलेंडर है एक छोटा सिलेंडर है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। बड़े वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 दी गई है, तो कैपिटल H से हम इसकी हाइट को डिनोट कर लेंगे और ये हमें कितनी दी गई है, 220 दी गई है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की हाइट हमें 220 दी गई है। इसके बाद जो हमारा डायामीटर है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो भाई D इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर कैपिटल D से इसको डिनोट कर लेते हैं। यहां पर कैपिटल D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 24। इस तरह से हमने यहां पर जो भी हमारा ये वाला सिलेंडर था उसका हाइट और डायामीटर लिख लिया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा सिलेंडर इसी के ऊपर माउंट किया गया है। जो छोटे वाला सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो भाई इस तरह से 60 लिख देंगे, इसको स्मॉल h से डिनोट कर लेंगे। ये हमें 60 गिवन है और इसका जो डायामीटर है, इसका रेडियस हमें दिया गया है। ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होता है भाई, आधा होता है सिर्फ। ये हमें R, छोटा वाला R है, इसकी वैल्यू 8 दी गई है। जो नीचे बड़ा वाला सिलेंडर है इसका डायामीटर हमारे पास 24 है। तो भाई रेडियस कैपिटल R से इसको डिनोट करेंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायामीटर का आधा कर दो, 24 का आधा हमारे पास हो जाता है यहां पर 12। हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो हमें मास फाइंड करना है और मास फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाएगा उसके लिए यहां पर लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। दोनों जो सिलेंडर है ना इनका वॉल्यूम ऐड करने पर पोल का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। अब फॉर्मूले की बात करते हैं भाई, फॉर्मूला किसका लिखना होगा हमें, फर्स्ट वाले सिलेंडर का। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, पाई R स्क्वेयर H। यहां पर हमें R कौन सा यूज करना है, कैपिटल वाला, H कौन सा यूज करना है, कैपिटल वाला। इनकी वैल्यू भी ध्यान से आपने पुट करनी है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, मान लेंगे सेकंड सिलेंडर हमारा ऊपर वाला है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वेयर H। अब यहां पर पाई तो कॉमन दोनों में आ जाता है ना, पाई कॉमन ले लेते हैं। चलो भाई मैंने पाई कॉमन ले लिया है और क्वेश्चन में हमें यह भी कहा गया है कि जो भी हम पाई यूज करेंगे उसकी वैल्यू हमें रखनी है 3.14। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है तो यही वैल्यू आपने रखनी पड़ेगी। तो पाई यहां पर हमारा कॉमन हमने ले लिया।
इसके बाद बचेगा क्या भाई, पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आर स्क्वायर एच अंदर यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से अगले में से भी मैंने पाई कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर एच यहां पर आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू रख दो 3.14 आ जाएगी। बड़ा वाला जो हमारा आर है उसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर 12 है, तो भाई यहां पर रख देंगे हम 12 इनटू में कर देंगे फिर से 12, क्योंकि क्या है यहां पर भाई आर का स्क्वायर है, दो बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर ही हो जाता है। और हाइट कितनी है भाई, 220 है, तो h की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 220 प्लस का साइन लगा करके, यहां पर भी आर स्क्वायर एच है, r की वैल्यू 8 है, h की वैल्यू 60 है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई में हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि r का स्क्वायर यहां पर हमने कर दिया। इसके बाद इसी में मल्टीप्लाई कर देना है हमें 60 को और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमारी कैलकुलेशन आएगी 3.14 हमारा एज इट इज। भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, 144 को 220 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31,680। उसके बाद प्लस का साइन मेरे पर लगा लो, यहां पर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, 64 को 60 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 3840 हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो जो भी हमारा यहां पर 3.14 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद वाली जो वैल्यू हमारी ब्रैकेट के अंदर है इनको ऐड करना है भाई। ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा 35,000 यहां पर हमारे पास आएगा 35,520। अब एक लाइन यहां पर लगा लेता हूं, आगे की कैलकुलेशन यहां पर करेंगे। फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 को 35,520 से, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो और आंसर मुझे फाइंड करके बताओ। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 1 लाख, या फिर जो भी हमारा है 111, उसके बाद आ जाएगा 532.8, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या कहा गया है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, ठीक है। एक साइड में अगर मैं इसे लिखूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है किसके 8 ग्राम मास के, तो भाई इतना जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितना मास हो जाएगा। इसका मास फाइंड करने के लिए सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमें 8 ग्राम को। 1 सेंटीमीटर में इतना 8 ग्राम मास है, उसी को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास जो मास है इसका वो आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8,92,000। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 262.4 ग्राम आ जाएगी हमारे पास। अगर हम किलोग्राम में इसको चेंज करना चाहते हैं तो भाई वो भी कर सकते हैं। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करें, जो भी हमारी ये वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई 1000 से, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। जितना भी ग्राम होता है उसी से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हमें 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में कितनी जीरोज आती हैं 1 2 3 जीरोज आती हैं। डेसिमल को हम 3 डिजिट के इधर लेकर आ जाएंगे 1 2 3, यानी कि किलोग्राम में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 892.2624, ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम में। जो भी पोल यहां पर हमारा है इसका मास हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, इसमें है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखो लास्ट में सिलेंडर की बात की गई है जिसका रेडियस 60 दिया गया है हमें, तो देखो यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर पहले से मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, इसका रेडियस मान लेंगे यहां पर हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 60 है, और जो भी सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है 180 है। तो सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एच से डिनोट करता हूं, जो हमारी 180 यहां पर आ जाती है, ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब उसके ऊपर हमें क्या बात कही गई है उस चीज को समझना पड़ेगा। कौन है भाई, कौन किसके ऊपर रखा गया है,
हेमिस्फेयर के ऊपर। और इस जो भी ये शेप हमारी बनती है कोन और हेमिस्फेयर से, देखो यहां पर हमारे पास ये एक कोन है, इसको हेमिस्फेयर पे रखा गया है और इस कोन और हेमिस्फेयर दोनों की जो शेप है उसको इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है जो पहले से पानी का भरा हुआ था। इस शेप को सिलेंडर में डालने के बाद पानी का कितना वॉल्यूम बचा है वो हमें बताना है। और जो भी यहां पर हमारे पास कोन है ना, इसकी हाइट 120 दी गई है, तो भाई ये होती है कोन की हाइट जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, 120 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा रेडियस है, रेडियस सभी का देखो, रेडियस यहां पर भी 60 है, इसके बाद जो हेमिस्फेयर है उसका भी 60 है और सिलेंडर जो है उसका भी 60 दिया गया है। रेडियस सभी का बराबर है तो उसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे, वैल्यू रखनी है हमें 60। अब हमें वो जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। उसी में तो पानी होगा ना, तो उसमें क्या किया जाएगा भाई, जो भी हमारा सिलेंडर है उसमें से कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचा हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले यहां पर हमें लिख लेंगे, एक लाइन हमें यहां पर लिखनी होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब फॉर्मूले की बारी आएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर जो हमारा एच है, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है तो हमें यहां पर कैपिटल एच लिखना होगा। इसके बाद माइनस में वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, माइनस में 1/3 यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद फिर से माइनस का साइन लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद, आई होप अभी तक हो गए होंगे। जितने भी हमारे फॉर्मूले आते हैं सभी में पाई तो कॉमन आ ही जाता है, तो भाई पाई को कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखो r की पावर 2, r की पावर 2, r की पावर 3, यानी कि सभी में कॉमन हमारे पास r की पावर 2 आती है। r की पावर 2 कॉमन लेने के बाद देखो इसमें हमारे पास h बच जाएगा, तो h लिख लेते हैं। माइनस का साइन लगा करके पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 h बचेगा, तो भाई 1/3 h यहां पर आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन फिर से लगा लो। हमने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया है, यहां पर r की पावर 3 है तो एक r यहां पर बचेगा। इससे पहले हमें 2/3 यहां पर लिखना है और जो हमारा एक r बचेगा उसको मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। r की वैल्यू हम क्या रखेंगे भाई, 60 रखेंगे। अब एक सिंपल सी बात देखो, 60 हमारी r की वैल्यू है और आपको पता है ना 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है। तो हम डायरेक्ट r का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर करके यहां पर लिख सकते हैं, जो हो जाएगा हमारा 3600। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 180, तो यहां पर आ जाएगा 180 माइनस में 1/3 और हाइट ऑफ स्मॉल h से हमने किसको डिनोट किया है, हाइट ऑफ कोन को, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 120। इसके बाद माइनस में 2/3 और जो हमारा r है उसकी वैल्यू आ जाएगी 60। यहां पर हमें पुट कर देना है। जो जो वैल्यू कैंसिल होती हैं सबसे पहले उन्हीं को कैंसिल हमें कर देना है। जैसे देखो 3 से यहां पर हम 60 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज पीछे लगा देंगे। 3 से यहां पर 120 को भी कैंसिल किया जा सकता है। 3 4 जा होता है 12, 0 एज इट इज पीछे लगा दो। आगे की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा 22/7 है वो तो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3600 भी हमारा आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है भाई, 180 है, ठीक है, तो 180 आ गया। इसके बाद यहां पर देखो माइनस का साइन है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 40। इसी तरह से यहां पर हमारे पास है माइनस और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस में यहां पर 40। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आ गया। अब आगे की कैलकुलेशन करनी है तो भाई एक लाइन लगा लेते हैं, रफ वर्क जो किया है उसको हटा देते हैं, आगे की कैलकुलेशन को यहां पर कंटिन्यू करते हैं। 22/7 हमारा एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3600 भी लिखते चलेंगे। आप मुझे बताओ 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 140, फिर से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 बच जाएगा। यानी कि 180 में से 2 बार 40 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी
100। अब जो भी हमारी वैल्यूज हैं भाई इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हो, देखो 22 को 36 से जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। 22 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 792। उसके बाद जीरोज काउंट करो भाई, 2 जीरो यहां पर हैं, 2 जीरो यहां पर हैं। 792 के पीछे इन्हीं 4 जीरो को इकट्ठा करके लगा देना है 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में हमारा 7 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, जो भी हमारी ये वैल्यू है ऊपर वाली और नीचे वाली 7 से कैंसिल करनी है। 7 से आप खुद भी कैंसिल कर सकते हो, देखो 7 1 जा 7, फिर से 7 1 जा 7, इस तरह से कैंसिल करते हैं ना। आप कैंसिल करोगे तो वैल्यू जो है ना वो हमें क्या मिल जाएगी 1 1, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 1, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 2 6 से, इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी और पॉइंट में भी जाएगी 5 7 यहां पर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में इसको हमें कर देना है, यानी कि जो भी सिलेंडर में कोन और हेमिस्फेयर डालने के बाद पानी जो बचेगा वो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 11,31,426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 12.2 का, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको समझो। यहां पर है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें कहा गया है चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। हमें यहां पर एक सिलिंड्रिकल वेसल दिया गया है, ग्लास का ये वेसल है, इसकी नेक जो है ना वो सिलिंड्रिकल है और नीचे स्फेरिकल है। जो भी सिलिंड्रिकल वाला पार्ट है उसकी नेक है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो h इक्वल्स टू में यहां पर वैल्यू क्या दी गई है 8 हमें यहां पर दी गई है सिलिंड्रिकल पार्ट की। इसके बाद जो यहां पर डायामीटर दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है। आपको सिंपल सीधी बात पता है ना, डायामीटर यहां पर हमें कितना दिया गया है d इक्वल्स टू में 2 हमें दिया गया है। अगर डायामीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। अगर हम 2 का हाफ करते हैं तो 2 अपॉन में 2 करना होगा, तो 2 अपॉन में 2 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स रेडियस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। सिलिंड्रिकल पार्ट की मेजरमेंट पता चल गई, हाइट 8 है, डायमीटर 2, रेडियस उसका आधा कर देना है। इसके बाद जो नीचे वाला स्फेरिकल पार्ट है ना, इस स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो 8.5 दिया गया है। तो यहां पर इस तरह से, सॉरी डायमीटर ही दिया गया है ना इसका भी, हाँ बिल्कुल भाई यहां पर डायमीटर दिया गया है इसका भी। तो डायमीटर यहां पर कितना है, बड़ा डी वाला ले लेंगे इसको, बड़े डी की वैल्यू है 8.5, तो बड़ा रेडियस कहेंगे हम इसको। रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2। इस तरह से हमने चीजें यहां पर लिख ली। अब हमें चेक करना है कि भाई क्या इसका वॉल्यूम जो बच्चे ने कहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब है वो सही भी है या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है गलत ही होगा, फिर भी एक बार चेक करेंगे हम कैलकुलेट करके। उसके लिए यहां पर कुछ चीजें लिख लेते हैं। पहले यहां पर मैंने लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी हमारा वेसल है उसका वॉल्यूम है। कैसे फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने से टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। अब फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे भैया ये होता है 4 अपॉन में 3, उसके बाद होता है पाई आर की क्यूब, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप कह दोगे कि भैया ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है भाई, जो हमारा स्फीयर है उसमें रेडियस कैपिटल आर रखना है, इस बात को मत भूल जाना। तो यहां पर जो हमने स्मॉल आर रखा है इसकी जगह पर हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, उसके बाद उसकी क्यूब होगी। अब क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं, चलो कॉमन हम कुछ नहीं लेते हैं या फिर लेना चाहिए हमें, चलो कुछ को इसमें ऐसा कुछ खास कॉमन आता नहीं है, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है। तो भाई देखो 4 अपॉन में 3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। इसके बाद जो हमारा यहां पर आर की क्यूब है, आर की जगह पर हमें कितना रखना है भाई 8.5 अपॉन में 2। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 8.5 अपॉन में 2 अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 4.2
4.25 रेडियस की वैल्यू 8.5 अपॉन में 2 भी रख सकते हो या फिर 4.25 भी रख सकते हो। मैं डायरेक्ट यहां पर क्या रख लेता हूं भाई, 4.25 रख लेता हूं। तो मल्टीप्लाई में यहां पर 4.25 और इसकी मुझे क्या करनी है भाई, क्यूब करनी है। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके पाई की वैल्यू 3.14, आर यहां पर कितना है भाई, 1 है और 1 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद एच की बात करते हैं तो वो हमें 8 गिवन है, यहां पर मल्टीप्लाई में 8 भी आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो भी है 4 अपॉन में 3 हमारी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले यहां पर जो भी 4 अपॉन में 3 है वो एज इट इज यहां पर चलता जाएगा। एक सेकेंड गाइज, 4 अपॉन में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3.14। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, 4.25 की क्यूब करनी है। अगर 4.25 की क्यूब हम करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 76.76। आगे भी वैल्यूज आएंगी लेकिन पॉइंट के बाद हमें दो ही डेसिमल वैल्यूज लेनी होती है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। यहां पर हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू 3.14 एज इट इज और उसके बाद 8 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारे पास देखो कौन कौन सी वैल्यू है भाई, 4 है, 3.14 है और 76.76 है। भाई इन सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पर 964.17 आपको मिल जाएगा और डिनोमिनेटर का 3 भी आपको मिलेगा। साथ में प्लस का साइन लगा लो। यहां पर हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी हैं, 3.14 इंटू में 8 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 25.12। अब क्या किया जाए भाई, ऊपर वाली वैल्यू को 3 से कैंसिल करो, यही तो कर सकते हैं और कोई ऑप्शन तो हमारे पास बचा नहीं है भाई। 3 से इस वैल्यू को आप कैंसिल खुद से करो ट्राई करने का, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 321.39 वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। इधर वाली वैल्यू कैंसिल करने पर 321.39 और 25.12 है, इनको ऐड कर दो तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 346। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.51 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है। बच्चे ने क्या कहा था, 345 आया है, लेकिन असल में कितना है भाई, 346.15, यानी कि कितना अंतर है, 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर है। और मैथ में इतना बड़ा अंतर करना गुनाह होता है। तो एक लाइन यहां पर हमें लिख देनी है, हेंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। जो भी उसका आंसर है भाई वो बिल्कुल गलत आया है। इतना बड़ा अंतर आया है आंसर में जो उसने कहा था और एक्चुअल आंसर में, तो बिल्कुल गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही बताना था कि ये आंसर उसका सही है या फिर नहीं है। भाई बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी हमारी 12.2 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है, तो इंतजार क्यों कर रहे हो, वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ अभी की अभी शेयर भी कर दो और जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की जो भी वीडियोस हैं मैथ और साइंस की या फिर अदर सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पता ही है आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी चैप्टर की हमारी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन या फिर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देख लो, चैप्टर को फिनिश जल्दी से कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, या फिर कुछ आपको मैसेज मेरे तक पहुंचाना है तो इंस्टा पर डीएम आप कर सकते हो।